जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज देखते हैं यूपी आरओ का जो एग्ज़ाम अभी आज हुआ है उसकी हिंदी की आंसर की देख लेते हैं। 60 क्वेश्चन में से 60 का जो सॉल्व है कौन सा सही होगा उसको देख लेते हैं। ये साथियों सीरीज़ डी सीरीज़ है। ये डी सीरीज़ है। आप लोग अगर आपकी अदर कोई सीरीज़ है तो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे होगा तो उसको देख लीजिएगा। तो डी सीरीज़ के हिसाब से पहला क्वेश्चन है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को देखते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दंतचित। और दूसरा क्वेश्चन था, वह खंभा गिर जाएगा। तो इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इसमें विशेषण हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। दूसरा का डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन था, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को प्रयुक्त करने वाला एक शब्द होता है युयुत्सा। युयुत्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए एक शब्द होता है सब्यसाची। सब्यसाची करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। सूर्यसुता पर्यायवाची है। सूर्यसुता पर्यायवाची यमुना की पर्यायवाची है सूर्यसुता। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यमुना सही हो जाएगा। नारियल शब्द का तत्सम होगा। तो नारियल शब्द का तत्सम आपका हो जाएगा नारिकेल। नारिकेल आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द होगा। तो मूक का विलोम शब्द होगा वाचाल। 7वां नंबर का क्वेश्चन वाचाल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। तो अवनी का सही पर्यायवाची शब्द अचला। अचला राइट आंसर हो जाएगा इसका। विद्युत का पर्यायवाची है। तो विद्युत का पर्यायवाची आपका दामिनी हो जाएगा। आंसर दामिनी सही हो जाएगा। अहि का पर्यायवाची क्या होगा? तो अहि का पर्यायवाची हो जाएगा आपका सर्प। राइट आंसर आपका सर्प हो जाएगा। औरस का विलोम है। तो औरस का आपका विलोम हो जाएगा दंतक। दंतक आपका औरस का विलोम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो विपरीतार्थक कौन सा नहीं है? कोमल और मृदुल, ये दोनों समानार्थी शब्द है, विपरीतार्थक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका एक शब्द हो जाएगा अजर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। उसके बाद स्वेद। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा? स्वेदज। स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो तो उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। राइट आंसर युधिष्ठिर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें त्रुटिपूर्ण जो युग्म है ये हो जाएगा फुल्ल फुड़िया। फुल्ल फुड़िया, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची है। तो रात्रि का पर्यायवाची आपका सरबरी हो जाएगा। इसमें राइट आंसर आपका सरबरी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है वैयाकरण। वैयाकरण जो है व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं वैयाकरण। तो इसमें राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो इसमें उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए।
तो इसमें आपका दोनों आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ये संस्कृत और प्राकृत के विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। और उसके बाद 22 नंबर है, ऐतिहासिक का मिलान आपका हो जाएगा घटना से, और विदुषी का मिलान महिला, और महती का कथा से, और रोचक माने रोचक का पुस्तक से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। तो इसमें आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ए का पहला हो जाएगा, और बी का तीसरा हो जाएगा, और सी का चौथा हो जाएगा, और डी का दूसरा हो जाएगा। इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होता है। तो बरसात बिल्कुल ना होने के लिए अनावृष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मर्षण का विलोम है। मर्षण का विलोम शब्द रूछ हो जाएगा। रूछ आपका हो जाएगा। मसृण का विलोम रूछ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें सब सुमेलित है और बाकी आपका यही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। गंगा का मृगांक जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ये इसमें कपाट और कपड़ा त्रुटिपूर्ण है। कपड़ा का करपट होता है, कपाट किवाड़ का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से आवृतवाचक विशेषण नहीं है। तो ये तीनों आवृतवाचक विशेषण है, सब और कुछ ये आवृतवाचक विशेषण नहीं है। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। तो ये आपका इसमें सही यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भीतर शब्द का तत्सम है, तो अभियंतर जो है ये भीतर शब्द का तत्सम है। उसके बाद अगला है, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। तो परित्यक्ता शब्द का प्रयोग उस स्त्री के लिए किया जाता है जिसका पति जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 32 नंबर, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा वधू। बाकी तीनों शब्द गलत हैं। कुआं में इस तरह होता है, तो वधू जो है वो ये सही है। समास शब्द का विलोम हो जाएगा, तो समास शब्द का विलोम आपका व्यास हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरार्थी शब्द हो जाएगा अनुच्छिष्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो महात्म्य ये शुद्ध शब्द है, बाकी तीनों गलत हैं। जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो जंगम शब्द का सटीक विलोम स्थावर होता है। जंगम शब्द का सटीक विलोम जो है आपका स्थावर होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो सदावर्त ये नित्य दिन दुखियों को भोजन देने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, सदावृत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर, दृश्य मनोरम था। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो भाव इसमें आपका गुणवाचक विशेषण है, दृश्य मनोरम था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में
दौड़ रहा है, इस वाक्य में है। तो इसमें 3 विशेषण है, खूबसूरत, काला और ईरानी। 3 विशेषण और घोड़ा एक विशेष्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो पांचाल आपका द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। संदेह का विशेषण होगा, संदिग्ध आपका संदेह का विशेषण होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। और मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका जो है मक्खी का तत्सम शब्द है। प्रतिबिंब में विशेष होगा, तो प्रतिबिंब में आपका विशेष होगा। प्रतिबिंबित में विशेष होगा, तो प्रतिबिंबित में प्रतिबिंब आपका विशेष होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें आपका तीनों ऑप्शन में कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हरितकी का तद्भव शब्द है, तो हरण आपका हरितकी का तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, प्रत्यक्ष का परोक्ष जो है वो सटीक विलोम है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका अनुगृहित आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अवसाद शब्द का विलोम है उल्लास। प्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है जिसकी आशा न की जा सकी? अप्रत्याशित शब्द के लिए प्रयुक्त कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो जिसकी आशा न की जा सके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अधि अनध। हाँ, अगला क्वेश्चन है प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो श्लाघा जो है वो प्रशंसा का पर्यायवाची है, बाकी तीनों नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, तो उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वाथ शब्द का तद्भव है, तो क्वाथ शब्द का तद्भव जो है वो काढ़ा है। 54 नंबर देखते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची है, तो पुष्पधनवा जो है पुष्पधनवा आपका कामदेव का पर्यायवाची है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इन चारों में से अछौहिड़ी जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घोटक शब्द का सटीक पर्यायवाची है, तो घोटक जो है अश्व, घोटक शब्द का सटीक पर्यायवाची अश्व है। अब निम्नलिखित वाक्यों में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट को अनुसार उत्तर दीजिए। तो इसमें तीनों जो है वो आपका गलत हो जाएगा, चारों। तो इसमें ए बी सी डी शुद्ध है और डी अशुद्ध है। सॉरी, इसमें निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाएं, सिद्धांशु ने खिलाई, और इसमें तीनों सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। उसके बाद अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें आपका 59 का ऐहिक और लौकिक आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो इसमें तत्सम शब्द इसमें तीनों गयंद जो है वो तत्सम शब्द है। ये था आज की जो एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, उसका ये शॉर्ट में आंसर की है, आप इसको मिला सकते हैं। मैं इसको जल्दी में आप लोगों को ऑप्शन वाइज बता दिया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो आप अपने सीरीज़ के हिसाब से अकॉर्डिंग उसको देख के मिला सकते हैं। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।